वर्णन बहुत सुंदर सुरीली ओजस्वी स्वर में भजन के माध्यम से परम सम्मानीय बहन सरोज भगत ने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब जरा ध्यान मग्न हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए, बड़े प्रेम भाव श्रद्धा से वाणी चर्चा सुने। ये अमृत है कि प्राणनाथ जी की तारतम वाणी की चर्चा हम आपको प्रतिदिन परम विदुषी परम सम्मानीय वाणी तक चर्चनी विराट के प्रवचनों से पूरे हिंदुस्तान में हर मंच पर चर्चा कर अपनी छवि बनाने वाली हमारी बहन परम सम्मानीय शारदा प्रणामी जी, हम आपको अमृत पिला रही हैं। ये अमृत है, अमृत। इससे बढ़िया अमृत नहीं हो सकता कि प्राणनाथ जी की वाणी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये वाणी है। सुखता जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं, अब आप ध्यान मग्न होकर एक एक शब्द को ध्यान से सुने, दोनों कानों से सुने, दिल के कानों से सुने तो और ज्यादा अच्छा होगा। आइए पहली को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं, आज की वाणी चर्चा प्रारंभ करें। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याह कारज सरे, मन चित व्याह कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री HKL आहूजा जी, मनीष भाई जी एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ धामधनी की छत्र छाया के अंदर हम सब आत्माएं कितनी सुरक्षित हैं, किस प्रकार हमें धामधनी ने अपनी कबाए के अंदर छुपा के रखा हुआ है। और धनी को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धामधनी ने अपनी रूहों को अपनी छत्र छाया में, अपने साए में रखा है। आइए शुक्राना बजाते हैं धामधनी जी का। श्री गुम्मट जी का ध्यान करते हुए लाडले सुंदर साथ जी, आइए धनी जी के चरणों में एक शुक्राना दिल से बजाएं समस्त सुंदर साथ। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है।
साए में तुम्हारे है, निस्बत ये हमारी है। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साए में तुम्हारे है, निस्बत ये हमारी है। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे प्रकाश हिंदी के 5वें प्रकरण के अंदर कई खेल किए ब्रह्म सृष्टि कारण, धनी दया पूर्ण अति घन। अनेक वचन संयन को कहे, पर नींद आड़े कछु हृदय ना रहे। पर नींद आड़े कछु हृदय ना रहे। तब भी अनेक विध कही, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हक की सूरत, धाम दुल्हा, निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो श्री इंद्रावती जी की आत्म इस प्रकाश हिंदी के अंदर, पूरी प्रकाश हिंदी के अंदर ही उन्होंने सतगुरु की महिमा गाई है। सतगुरु धाम के धनी, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, उनके सतगुरु क्या होते हैं, सतगुरु के ऊपर प्रकाश डाला है प्रकाश हिंदी के अंदर। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की महिमा गाते हुए श्री इंद्रावती जी की आत्म ने कल भी हमें बताया था कि किस प्रकार निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनको साक्षात्कार जब हुआ तो उसके बाद आड़ी का लीला प्रारंभ कर दी धाम धनी ने, है ना। और 34 वर्ष तक वो आड़ी का लीला चलती रही, जिसके अंदर हमने कल सुना था कि किस प्रकार खेता भाई की धर्म पत्नी हीरबाई को हंकार आ गया, गुमान हो गया, और धनी ने उनके गुमान को चकनाचूर कर दिया। और किस प्रकार से लीलबाई जी को धाम दुल्हा परम धाम लेके जाते हैं श्री कृष्ण, समस्त सुंदर साथ के बीच में से उनका साड़ी का आंचल पकड़ा और सारे सुंदर साथ 313 आत्माएं देख रही थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण प्रीतम अपनी अंगना को परम धाम लेके गए। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, श्री लीलबाई जी जो प्रेम, सेवा, करुणा की मूर्त थी। नवरंग स्वामी जी ने तो अपनी बीतक के अंदर लीलबाई जी की महिमा को गाया है। वो कहते हैं कि सुंदर साथ जी कुंवरबाई माता जी को और मत्तू मेहता पिता जी को एक बेटे के रूप में वो लीलबाई जी मिली। जो काम सारा ग्रस्त आश्रम बेटे को संभालना चाहिए, क्योंकि वो निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो सेवा में लीन हो गए। और लीलबाई जी ने कहा उनको कि मुझे भी सेवा करने दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका सेवा के अंदर टहलते हुए कुछ दिल को दुख पहुंच जावे, है ना, तो वो सेवा कबूल नहीं होती। आपको पहचान नहीं है जिस स्वरूप की मैं सेवा कर रहा हूं। तो कहते सेवा करने ना दई। और श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सेवा करे ना जनाब ही, अपनी आत्म के कारण, और खुद जो सेवा करते थे वो सेवा का किसी को पता भी नहीं लगने देते थे। और ऐसी लीलबाई जी को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि लीलबाई, अगर आप मेरे माता जी की और पिताजी की सेवा करोगी तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। आप इनकी सेवा पूरे भाव से कीजिए
तो लीलबाई जी ने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए नवरंग स्वामी जी तो कहते हैं, ऐसी बहू किसी किसी को मिलती है जो कुंवरबाई माता जी को करुणा की स्वरूप, प्रेम की स्वरूप, सेवा की स्वरूप, त्याग की मूरत, ऐसी लीलबाई जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को जो धर्म पत्नी के रूप में मिली, लाडले सुंदर साथ जी, तो वो सुंदर साथ की सेवा में भी कुर्बान और अपने गृहस्थ आश्रम को भी पूरी तरह निभाते हुए, और जब वक्त आया परम धाम जाने का तो धामधनी उनकी सेवा पे प्रसन्न हो गए थे। स्वयं श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत वो उनको लेने के लिए आए। अचरा पकड़ पियू दिखलावसी, कहते अचरा पकड़ पियू दिखलावसी। पहले से धनी ने कहा था कि धनी जी क्या दिखलाएंगे, यहां तक कि साड़ी का पल्लू पकड़ के लीला करेंगे कि किस प्रकार लीलबाई को परम धाम लेके गए। कल हमने इतनी प्यारी प्यारी लीला को सुना लाडले सुंदर साथ जी। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जागनी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और फरमा रही हैं, तब भी अनेक विध कही पर नींद पेड़ की आड़ी भई। अनेकों प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 313 आत्माओं को समझाते थे। वाणी के अंदर आया है, रोक के कहा आंजू आन के, है ना, कहते रो पड़ते थे, कभी कभी आंसू तक निकल पड़ते थे कि मेरे सुंदर साथ जगते क्यों नहीं है। ये परम धाम की आत्माएं जिनको मैं परात्म का तन का दर्शन भी करवा देता हूं यहीं बैठे बैठे, जिनको यहीं बैठे बैठे मैं परम धाम दिखा देता हूं, और जो आत्माएं परम धाम देख रही हैं, अपना परात्म का तन देख रही हैं, फिर भी ये माया नहीं छूट रही, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी तब तक तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। आड़ी का लीला जब चल रही थी तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात दर्शन करके और वर्णन करते थे, और सुंदर साथ को भी साक्षात ब्रिज और रास का दर्शन करवाते थे, परम धाम का दर्शन करवाते थे। ऐसे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं, तब भी अनेक विध कही, अनेकों प्रकार से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने समझाया, पर नींद पेड़ की आड़ी भई। जो परम धाम से, पेड़ कहते हैं मूल से, जो मूल परम धाम से धामधनी ने फरामोशी का पर्दा रूहों पे डाला, तो वो जो नींद है, वो फरामोशी है, वो नहीं जा रही थी। और फिर कहते हैं भी फेर अनेक किए दृष्टांत, और कहते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कभी नरसैया का दृष्टांत देते, कभी कबीर के दृष्टांत देते, और कहते श्रीमद् भागवत के इतने दृष्टांत दे दे के सुंदर साथ को जगाते, है ना। और फरमा रहे भी फेर अनेक दिए दृष्टांत, पर साथ पकड़ के बैठा स्वांत। अनेकों दृष्टांत दे दे के सतगुरु देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते, लेकिन सुंदर साथ अंदर से बिल्कुल चुपचाप और शांति हो गए। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज चाहते थे कि ब्रह्मात्माएं जग जाएं, इनको पूर्ण पहचान हो जाए, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी इसमें भी राज था। वो राज की बात ये थी कि धामधनी नहीं चाहते थे कि श्री श्यामा जी महारानी ने जो 313 आत्माएं जगाई हैं उनको जगाकर परम धाम ले आए, वो नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि धनी जी ने कहा अगर श्यामा जी महारानी इन आत्माओं को जागृत करके परम धाम ले आएगी तो फिर आके कहेगी कि धनी जी हमने कहा था ना, हम नहीं भूलेंगे, 100 बेर देखो अजमाए के कोई मोमिन ना भूले इत। आप 100 बार हमारी परीक्षा ले लो, हम में से कोई आत्म भी नहीं भूलेगी, है ना। तो श्री राजी महाराज ने स्वयं ने वो जागृत आत्माओं के ऊपर भी पर्दा डाल दिया, क्योंकि श्री राजी महाराज ने सोचा
कि अगर ये जागृत होके आ जाएंगी तो सब आके शोर मचाएंगी। और मैंने इनको कहा है कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं इश्क दूंगा, मैं जगाने के लिए आऊंगा। तो श्री राज जी महाराज की लीला थी। मैं तो भजन की लाइन में कहती हूं धनी जी से, आप भी कहना, बड़ी प्यारी सी लाइन है। जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते। जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते। तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे। तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे। हल्का हल्का हमको जगाना, हल्का हल्का हमको जगाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। पिया हमको निज घर ले जाना, पिया हमको निज घर ले जाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। नजरों से वो जाम पिलाना, नजरों से वो जाम पिलाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। प्यारी सी लगी ना लाइन, कि जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते। तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे। है ना, हल्का हल्का हमको जगाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। तो कहते ये धामधनी का हुक्म था कि श्री श्यामा जी महारानी ने जितनी आत्माओं को जागृत किया, 313 आत्माओं को, और उनके ऊपर फिर से धामधनी ने पर्दा डाल दिया। तो कह रहे हैं भी फिर अनेक दिए दृष्टांत, अनेकों दृष्टांत दिए, कबीर के दृष्टांत दिए, नरसैया के दृष्टांत दिए, श्रीमद् भागवत जो 14 वर्ष तक सुनी थी, बात बात में श्रीमद् भागवत की लीला को सुनाते सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। पर साथ पकड़ के बैठा स्वांत, लेकिन सारा सुंदर साथ शांत होके बैठा रहा। है ना, तब अनेक धनिये किए उपाय। कहते सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जागनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब अनेक किए उपाय। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज खटरुती के अंदर आया है कि श्री इंद्रावती जी जब हवसे में होती हैं तब वो कहती हैं दीप मेलो सुहावनो, है ना, होली नो उत्सव सुहावनो। तो वहां दर्शाया गया है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदर साथ को जगाने के लिए दीपावली का उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाते थे लाडले सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ की जागने के लिए कभी होली का उत्सव, कभी दीपावली का उत्सव, राधा अष्टमी, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, ये सब कुछ खटरुती में आया है। क्योंकि श्री इंद्रावती जी की आत्म एक एक प्रोग्राम को याद कर करके, एक एक श्री 5 नवतनपुरी धाम की लीला को याद कर करके हवसा के अंदर रोती हैं कि वाला जी आपके चरणों में दीपावली कैसी थी, आप किस प्रकार से हमें होली के अंदर रंग में रंग देते थे, है ना, और किस प्रकार से आप राधा अष्टमी मनाते, कैसे आप श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते, उत्सव पे उत्सव करते। क्यों करते?
क्योंकि सुंदर साथ को जगाने के लिए ये चौपाई कह रही है, तब अनेक धनिये किए उपाय। उपाय क्या है कि बार बार कोई ना कोई प्रसंग रचा के, कोई ना कोई मंच लगा के सुंदर साथ की जागनी का यत्न प्रयत्न कर रहे थे। सुंदर साथ को आनंद देने के लिए, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए बार बार यत्न प्रयत्न सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। पर स्वभाव हमारा क्यों ना जाए, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, पर हमारा जो भ्रम, ये माया एक भ्रम है, और हमारा नींद का जो स्वभाव है, ये नींद हमारी नहीं छूट रही। तब अनेक विध कहा तारतम, कहते अनेकों प्रकार से तारतम वाणी की चर्चा कर करके सुनाई, पर तो भी अपना ना गया भरम। कहते तो भी ये माया एक सपना है, परम धाम अपना है, ये भ्रम तब भी नहीं मिटा। साक्षात सतगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में वाणी चर्चा कर करके सुंदर साथ को सुनाते रहे, जगाते रहे, है ना। तब भी सुंदर साथ के लिए श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं कि पर तो भी अपना न गया भ्रम। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की भी हम पूर्ण पहचान नहीं कर सके कि वो सतगुरु नहीं, वो धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में, श्री निजानंद स्वामी जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हम उनकी भी पूर्ण पहचान नहीं कर सके। भजन की लाइन में कहते हैं, धाम से आ गए प्राणीनाथ मेरे। श्री इंद्रावती जी की आत्म ने प्रकाश हिंदी के अंदर, तारतम वाणी के अंदर बार बार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्राणनाथ कहा है। और प्राणनाथ किसको कहा जाता है? जो अंदर श्री कृष्ण साक्षात स्वरूप में सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हैं। जो हम चौपाई बोलते हैं, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। तत्व जो है ना, तत्व, वो तत्व क्या है? वो है श्री कृष्ण। उन्हीं श्री कृष्ण जी को ही श्री इंद्रावती जी की आत्म प्राणनाथ कह रही हैं, है ना। और कह रही हैं, धाम से आ गए प्राणीनाथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए। रोशनी में अगर कोई देख ना सके तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए। रोशनी में अगर कोई देख ना सके तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे। ये वचन अगर कोई दिल में ना धरे तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे। ये जागनी के वचन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थक गए सुंदर साथ को जगाते हुए। भजन की लाइन में कहते हैं, थक गए साथ को वो जगाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए। इंतहा हो
गए साथ को वो जगाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए। ये इलम तो दिया पहचान करो, ये इलम तो दिया पहचान करो। ये इलम कोई दिल में ना धरे तो फिर इलम क्या करे, फिर इलम क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन कोई दिल में ना धरे तो तारतम क्या करे, ये इलम क्या करे। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि तब अनेक धनिये किए उपाय, पर स्वभाव हमारा क्यों ना जाए। तब अनेक विध कहा तारतम, अनेकों प्रकार से तारतम वाणी की चर्चा सुनाई, पर तो भी अपना ना गया भरम, तब भी हमारा भ्रम नहीं उड़ा। हम सदगुरु जी को साक्षात धामधनी के स्वरूप में पहचान ना सके। तब अनेक आपन को कहे विचार, कहते सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अनेक विचार हमारे सामने प्रकट करते थे। कई विध कृपा करी आधार, कितने प्रकार से हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हम आत्माओं के ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? हम ब्रह्म आत्माओं को वो तारतम मंत्र दे दिया। कई कसनी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन, कितनी कसनी कर करके तारतम लेके आए, वो तारतम दे दिया। खाली तारतम ही नहीं दिया, हमें हमारे पर आत्म का नाम बताया। खाली नाम ही नहीं बताया, आप परम धाम की आत्म मूल मिलावे में कहां बैठी हो वो ठिकाना दिखाया। और किस प्रकार से धाम के धनी हम ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए श्री कृष्ण जी दिन में 3 बार दर्शन देते थे, वो हृदय से प्रकट होके। और लाडले सुंदर साथ जी कितनी कोशिश करी किसको जगाने के लिए? हम परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू रहो तो खागड़ू होए। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, ऐ सुंदर साथ जी हम तारतम वाणी पे विचार करें कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 2 जाम्ये में आए। पहले निज नाम महामंत्र, फिर तारतम का तारतम 18,758 ये वाणी लेके आए। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, 2 बार तारतम आया। वो कौन सा तारतम? कुछ सुंदर साथ कह देते हैं कि पहले आया निज नाम श्री कृष्ण जी और दूसरी बार आया निज नाम सिरजी साहेब जी। ये नहीं है सुंदर साथ जी, 2 बार तारतम कौन सा आया? पहले तारतम महामंत्र उतर के आया, जो हम तारतम बोलते हैं, पढ़ते हैं, जाप करते हैं। और उसके बाद तारतम का तारतम साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वो तारतम का तारतम उतर के आया। लाडले सुंदर साथ जी, और ये किसके लिए आया? हम धाम की आत्माओं के लिए। तारतम देख विचार के प्यूल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू रहो तो खागड़ू होए। हम दाल बनने के लिए रखते हैं ना, 3 सीटी के अंदर 4 सीटी के अंदर दाल गल जाती है, लेकिन उसमें खागड़ू होता है। पंजाबी में कहते हैं भड़ोंग। उसको कितनी भी सीटियां दिला दो पर वो कभी भी नहीं गलता। गुजराती में खागड़ू कहते हैं, पंजाबी में भड़ोंग कहते हैं, है ना। वो कभी नहीं गलता। तो श्री प्राणनाथ जी ने, श्री इंद्रावती जी की आत्म ने हमें कहा, एती आग सिर पर जली अजू रहो तू खागड़ू होए। ये आग जला जला के थक गए, तब भी हम पत्थर के पत्थर ही बने हुए हैं, हम गल नहीं रहे। लाडले सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अनेकों युक्तियां, अनेकों यत्न किए,
तो फरमा रहे हैं, तब अनेक पक्के समझाए सही, तो भी कछु टांकी लागी नहीं। अनेक प्रकार से परम धाम का वर्णन करते, श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन करते, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करते, सुंदर साथ के स्वरूप का वर्णन करते और वाणी चर्चा कर करके सुंदर साथ को सुनाते। पर महामती प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं कि लाडले सुंदर साथ जी इतनी वाणी चर्चा सुनाई पर तब भी अंदर चोट नहीं लगी। कहते जैसे चिकने घड़े के ऊपर आप कितना भी पानी डालो एक बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही हम क्या बन गए, चिकने घड़े बन गए। और धामधनी थक चुकी हैं हम सुंदर साथ को जगाते हुए। भजन की लाइन में कहते हैं, खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर, खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर, जागो साथ जी जागो देखो वाणी करती शोर, जागो साथ जी जागो देखो वाणी करती शोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। तो भी कछु टांकी लागी नहीं, तब अनेक आपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार, तब अनेक पक्के समझाए सही, तो भी कछु टांकी लागी नहीं, तो भी कछु टांकी लागी नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, महाराजा छत्र सालजू की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। प्यारे सुनर साथ जी, आधा घंटा तक हम आपने अमृत की बरसात में स्नान किया। परम सम्मानिया, परम वंदनिया, परम विदुषी बहन शारदा प्रणामी ने आत्म वाणी की चर्चा के साथ साथ सुंदर भजन उपयुक्त जो मौके के थे, बिल्कुल बड़े ही जोश में, बड़े प्रेम से एक बहुत ही आनंद बरसात की। इतना आनंद आया, इसके लिए डिक्शनरी में शब्द नहीं है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। कोटि कोटि साधुवाद। आप प्रतिदिन ये अमृत पान करा रहे हैं, श्री राज्य की आप पर कृपा है। महाराज श्री जवाहर दास जी ने आपको अमृत पिलाया और उस अमृत की कुछ बूंदें हम सबको मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब ब्रज रसिया हमारे भैया गोपी शर्मा जी आ चुके हैं। हम